हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। सो देखते हैं क्या है आप दोनों के बीच सिचुएशन, आप दोनों की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या है आप दोनों के बीच सिचुएशन, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या है आपके बीच सिचुएशन। क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या है राइट नाउ उनकी फीलिंग्स आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स फील क्या कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ। इम्प्रेस, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, नए मैसेजेस में, ना ही कॉल में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक्शन एनर्जी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और इनकी एनर्जी ये है आपके लिए कि छोड़ना तो आपको नहीं चाहते, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ आपको जगल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पर्सन आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, दोनों के बीच बैलेंस बनाकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये इनकी एनर्जी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि इनका कैरियर सही नहीं है, कैरियर और आपके बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि मदर इशू है, मदर प्रॉब्लम्स है, तो आपके और इनके मदर के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच, अगर मदर नहीं मान रही है तो मदर मान जाए और तब जाकर ये पर्सन कोई एक्शन ले, कोई स्टैंड ले, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर मनी प्रॉब्लम्स है, करियर को लेकर प्रॉब्लम्स है, तो इनकी एनर्जी ये है कि करियर सेटल हो जाए, तब जाकर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, तब जाकर ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ये इनकी एनर्जी है। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी भी तरह का, अगर इनकी लाइफ में कोई और है, तो इनकी एनर्जी ये है, नहीं ये उनको छोड़ना चाहते हैं, नहीं आपको छोड़ना चाहते हैं, ये दोनों को ही जगल कर रहे हैं और दोनों के बीच बैलेंस बनाकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे कोई एक्शन एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं या इतनी जल्दी आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हैं, ठीक है, आपका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपको छोड़ भी नहीं सकते। आप इतने ज़्यादा, आप ना बिल्कुल यूनिक हो इनके लिए, ठीक है, सबसे अलग हो, और जो आपने इनको दिया है ना, उसकी वजह से ये पर्सन कभी आपको छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जो आपने दिया है वो इनको इनकी ज़िंदगी भर में किसी ने नहीं दिया है, तो आपको तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, ये इनकी एनर्जी है। और ये पर्सन अगर इनके लाइफ में कोई और है तो उनको भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, उनका आपके पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनको नहीं छोड़ सकते, तो ये दोनों के बीच बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करके रखा है। कभी कभी आप सोचते हो कि सिर्फ आप ही हो जो कि इनको प्रायोरिटी दे रहे हो, इस कनेक्शन को प्रायोरिटी दे रहे हो, वन साइडेड लव है ये, ठीक है, और सिर्फ आप ही हमेशा स्टैंड लेते हो इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, और आपके पर्सन कभी कोई एक्शन ही नहीं लेते, नहीं आपके लिए स्टैंड लेते हैं, नहीं इस रिश्ते के लिए कुछ करते हैं। सिर्फ आप ही हो जो कि सब कुछ सही करना चाहते हो, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। भले ये पर्सन आपको नहीं दिखाते हैं, नहीं जताते हैं, राइट नाउ नहीं बता रहे हैं आपको कि आपको कितना पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं,
क्योंकि इस पर्सन ने ना कहीं सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को कि जो भी होगा, जो भी हो रहा है गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है, और आगे जो भी होगा गॉड की मर्ज़ी से ही होगा। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। और ये आपको पसंद करते हैं, डेफिनेटली आपसे प्यार तो करते हैं, भले ही आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर प्यार करते हैं जी। इनकी एनर्जी है, आपको पसंद करते हैं जी। और देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी, क्या है। अगर ये पर्सन कोई नए हैं या तो आप दोनों के बीच कोई और तीसरा नहीं है, तो बहुत ही जल्द ही आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए सोच रहे हैं, आपको डेट पर ले जाने के लिए सोच रहे हैं, कहीं मिलने के लिए सोच रहे हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, तो यश आपसे मिलने को सोच रहे हैं। आपके साथ हो सकता है गाइस कि आप कोई कुछ स्पेशल डे आ रहा है, आप दोनों का एनिवर्सरी आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो यस, मिलकर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और अगर इनके लाइफ में कोई और है, तीसरा बंदा या बंदी है, तो मैं आपको बता दूं ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनकी शादी कहीं और हो गई है, ऐसा कुछ है ना, तो ये आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ आपको नहीं दे सकते राइट नाउ, ठीक है। हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पर्सन आपकी ओर आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर इनकी शादी कहीं और हो गई है, अगर ऐसा कुछ है ना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनकी लाइफ में कोई और है, तो राइट नाउ ये आपको फ्रेंडशिप को ऑफ़र दे सकते हैं, ज़्यादा आपको नहीं दे सकते। ये इनकी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे खुलकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस वेट ही वेट करा रहे हैं आपको, और सोच रहे हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि चीज़ अपने आप ही सही हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसा चमत्कार हो कि सब कुछ सही हो जाए, पर ऐसे कैसे पॉसिबल है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, और आप डाउट में चले जाते हो कि क्या कभी ये पर्सन सब कुछ यानी कि आपकी ओर कभी स्टैंड लेंगे भी या नहीं, क्या ये आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, क्या इनके लाइफ में कोई और तो नहीं है। आप डाउट करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हाँ, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, मून भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ तो चीज़ें आपसे छिपा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और है, या किसी से मैरिज होने जा रही है, या तो रिश्ते की बात हो रही है, या किसी से कुछ तो ये पर्सन आपसे हिडन रख रहे हैं, ठीक है। कुछ तो हाइड कर रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो बहुत ही जल्दी ये आपके सामने आ सकती है, ठीक है। और देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना ये भी सोच रहे हैं आपको लेकर कि आप बेवजह इन पर डाउट कर रहे हो, ठीक है। ये सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, और जब ये आपके साथ नहीं रहते हैं तभी अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी में है या ये किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तो आप बेवजह ना डाउट करते हो इन पर। ये पर्सन इस वजह से भी थोड़े से डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ये चाहते हैं कि आप इन पर डाउट मत करो, क्योंकि लोग हैं जो कि भड़काते हैं, या आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही मिलकर सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ना कि डाउट करने की ज़रूरत है, ना ही लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत है। आप दोनों को ही मिलकर सब कुछ सही करने की ज़रूरत है, इस लड़ाई को सुलझाने की ज़रूरत है। और कुछ लोग हैं आप दोनों के अगेंस्ट, जो कि चाहते हैं कि आप दोनों के बीच फाइट हो, लड़ाई हो, कन्फ्लिक्ट हो। तो आप दोनों को ही समझना है, ठीक है, कि आपसे प्यार करते हैं। ओके, आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ऐसा है आपके लिए। गाइस देखिए, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अगर थर्ड पार्टी है तो हर किसी के लिए थर्ड पार्टी अलग अलग है, ठीक है। किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए कैरियर है, किसी के लिए डाउट है, किसी के लिए निगेटिव थॉट्स है, और किसी के लिए कोई और पर्सन है, किसी के लिए मदर इशू हो सकता है, किसी के लिए
फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि कन्फ्लिक्ट करा रहे हैं आप दोनों के बीच। किसी के लिए फैमिली के कुछ मेंबर हो सकते हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच कन्फ्लिक्ट करा रहे हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थर्ड पार्टी है। तो देखिए आप कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी कौन है, और अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन नहीं है तो प्लीज़ बेवजह इन पर डाउट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप इनके हस्बैंड और वाइफ हो, आप दोनों का बेबी है, तो आप दोनों को ही सुलझाना चाहिए। जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स चल रही है मिलकर सुलझाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम इनको दीजिए, ठीक है। ये पर्सन सब कुछ सही करेंगे। तो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, ओके, ये इनकी एनर्जी है। और जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, फाइट चल रहा है, उसको सुलझाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, अगर आपने पूरी कोशिश कर ली है इस कनेक्शन को सही करने की, पर फिर भी आपके बस में नहीं है चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ें आपके हाथों से निकल रही है, तो आप पेशेंस बना कर रखिए, आप पॉजिटिव रहिए और जो हो रहा है होने दीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, जो भी होगा सही के लिए होगा, ठीक है, आपके हक में होगा। तो पॉजिटिव रहिए आप। तो गाइस ये है आपकी रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, टेक केयर, अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।